हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चूंकि लोकल पर आपको रहना है वोकल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो बाबा रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा रामदेव, मैं आज आपको स्वदेशी और देसी सीईओ कह रही हूं। कल जो पैकेज का ऐलान हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि भारत जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है और दुनिया के 4-5 बड़े देशों ने जो इनिशिएटिव लिए हैं इस लॉकडाउन की चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी एक अग्रणी भूमिका में हैं। और किस प्रकार से बेरोजगारी से, गरीबी से, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, लघु उद्योगों से लेकर के, बड़े उद्योगों से लेकर के डिफरेंट सेक्टर में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, उससे देश को कैसे बाहर निकाला जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। पिछले दिनों जो हमने देखा कि सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 24 करोड़ लोगों के पास में नौकरियां थी मार्च तक, 40 करोड़ लोगों के पास, जो कि 11 करोड़ 40 लाख कम हो गई। अब ये इतनी बड़ी नौकरियां एकदम से लोगों की कम होना, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। और फिर इसको आप जो प्रच्छन्न माने जो गुप्त अभी बेरोजगारी है देश में, उसको यदि इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक अपॉर्चुनिटी का प्रश्न है, आज भारत से करीब 50 गुना ज्यादा चीन जो है एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2003 में चीन जहां खड़ा था, आज वहां हम पहुंचे। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.7 है, जहां पर 2003 में चीन खड़ा हुआ था वहां आज उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में 17% कंट्रीब्यूशन है। तो हम यदि चीन के साथ ही अपनी तुलना करते हैं और चीन में जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने पैदा की, पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को बनाया, उस तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, ऑटोमोबाइल से, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, अलग अलग सेक्टर्स में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को चाइना के कम से कम यदि बराबर ला सकें, कैसे ला पाए? मेरा सवाल ये है बाबा रामदेव, आपने 0 से 0 से शुरू किया, क्या आपको दिक्कतें नहीं आई थी? क्या हमारा सिस्टम इतना शानदार है? क्या वो वन विंडो जिसका हम जिक्र करते हैं, जो हमारे लॉज हैं और बाकी तमाम चीजें जो हमें करनी पड़ती है, वो ठीक हो गई हैं, दुरुस्त हो चुकी हैं कि हम इतना जल्दी चीन की बराबरी कर पाएंगे? देखिए रूबिका जी, प्रश्न तो हमारे सामने बहुत है। प्रधानमंत्री जी ने खुद उस बारे में संकेत भी दिए हैं कि हमें लेबर लॉज को हमें चाइना की तरह कहें या पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की दृष्टि से बोले या भारत के अपने इंटरनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी दृष्टि से बोले, तो लेबर लॉज के अंदर हमें सुधार करना पड़ेगा। हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण के बारे में बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा। हमारे कोर्ट्स की तरफ से भी जो इंडस्ट्रियां हैं उनको किसी भी प्रकार से थ्रेट ना हो, एक भरोसा पैदा हम कर सकें। क्योंकि मैंने खुद सुना है, और ये बाहे गवाहे आप भी किसी से बात करेंगे तो किसी भी सीईओ से, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ, इस दिशा में हमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। जहां आपने कहा कि जो एक सिंगल विंडो का सिस्टम का जो प्रश्न है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, और इससे भी आगे एक बड़ी बात है, भारत के सामान के बारे में एक भरोसा पैदा करना, एक इमेज। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें लोकल के बारे में वोकल बनना है और लोकल को हमें ग्लोबल बनाना है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी सोच के साथ हमें कड़ी मेहनत करनी है। तो ये यात्रा कहने को बाबा रामदेव, इसके लिए आपको लगता है ये यात्रा इसलिए मुश्किल, आप कह रहे हैं ना कि यात्रा, हाँ यात्रा आप शुरू तो हो गई है, तो करना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं, और उसके लिए एक माइंडसेट होता है ना बाबा रामदेव। अब हम भी जानते हैं, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि देसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से हम जो अपनाने की जिनकी बात होती है, हम अपनाने से थोड़ा सा दूर रखते हैं। हमें ब्रांड्स चाहिए, हमें उस पर ज्यादा चर्चा करनी होती है। अच्छा, हमारे साथ सोदी साहब भी जुड़ चुके हैं। अब सर मैं बस इंट्रोड्यूस कर देना चाहती हूँ।
सुनील अलग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। अमूल इंडिया के सोदी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और वो तमाम लोग जो आज इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को तोड़कर आसान शब्दों में हमें समझाने वाले हैं। बाबा रामदेव, देखिए रूबिका जी, ये सच है कि दुनिया के सामने जब आप खड़े होते हैं ब्रांड लेकर के, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हमने जीरो से शुरू किया, तो आज यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने करीब 500 अपने यहां पर साइंटिस्टों को लगाया हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। आज कोलगेट से लेकर के, क्लोजअप से लेकर के तमाम जो, चाहे वो डेंटल कैटेगरी है, चाहे हेयर कैटेगरी है, तो हमने केश कांति को, दंत कांति को, एलोवेरा जेल को, स्किन कैटेगरी में, टॉयलेट कैटेगरी के अंदर, होम केयर कैटेगरी के अंदर, इसी तरह से फूड में चाहे ऑयल है, चाहे घी है, चाहे बिस्किट्स हैं, चाहे वो फ्लोर है, चाहे आटा भी है, उसमें भी ब्रांड चाहिए लोगों को, हनी है। तो सब चीजों में एक भरोसा पैदा करने के लिए 3 चीजें तो सबसे बड़ी हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमने यदि शुरू किया तो आज पतंजलि ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज लेकर के काम शुरू किया। 7,000 करोड़ का कर्ज आपने लिया। जब पहली बार हमने 50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, तो हमें पता है कि किस तरह से, हाँ, तो जब आज हमारे पास करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के बीच का कर्ज है, तो जब हमने पहली बार 50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, तो किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ा था, और आज इतने बड़े साम्राज्य को हमने खड़ा किया है। क्योंकि अब पतंजलि और रुचि सोया करीब 4,500 करोड़ का तो रुचि सोया में कर्ज हो गया, तो उसी की यूनिट को, दिवालिया हुई यूनिट को हमने खरीदा, एलपीए यूनिट को। तो एक के बाद दूसरा जब आपके सामने चुनौती आती है, और उसको हम अच्छे से चला रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी। बाबा रामदेव, आपको पता है, चूंकि जब अमूल इंडिया की बात होती है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोदी साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों, ये भी देसी है, ये सब घरेलू हैं। वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने चुनौती के समय बहुत अच्छा किया, किसानों के लिए मैं अभिनंदन करता हूं उनका। मैं आप देसी सीईओस को स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ। सोदी साहब, बाबा रामदेव देखिए ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम सबको मजबूत हो जाने की जरूरत है, द देसी सीईओस। रूबिका जी, बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही फरमाते हैं। देखिए, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही, एक आत्मनिर्भरता और एक इंडियन ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल ब्रांड बनना। देखिए, आत्मनिर्भरता की बात करें, पहले तो हमको अपने पे विश्वास डालना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कई लोग जब प्रधानमंत्री ने बोला, कई लोगों ने हंसी में सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, लाखों करोड़ों का हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की इंपोर्ट्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं, लाखों करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। 80 के दशक में ऐसी दूध की भी यही दशा थी, हम मिल्क डेफिसिट थे, हमारा यूरोप से 1/8 प्रोडक्शन सिर्फ 20 मिलियन मीट्रिक टन, यूएसए से 1/3 था। आज हम 190 मिलियन मीट्रिक दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूएसए से डबल कर रहे हैं, यूरोप से 25 गुना कर रहे हैं। क्यों? 80 के दशक में भारत ने डिसाइड कर दिया कि दूध में हमको आत्मनिर्भर बनना है, और पॉलिसीज बनी, सब किसानों ने मिलकर काम किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने इंडियन प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट किया, और आज भारत नंबर 1 बन गया है। अब सोदी साहब, बाबा रामदेव कुछ ही देर के लिए हमारे साथ हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जितना ज्यादा मैं उनसे सवाल करके और उनके जवाब देश तक पहुंचा दूं, उतना बेहतर होगा। बस कुछ और मिनट। बाबा रामदेव, आपको सच में यकीन है कि हम चाइना की बराबरी कर पाएंगे? आपको यकीन है कि आज की तारीख जो है इतिहास के पन्नों में लिख दी जानी चाहिए कि बस आज से शुरू होता है लोकल पर वोकल, स्वदेश वाला वो भारत, और वो भारत जो बाकी दुनिया को दिशा दिखाएगा? रूबिका जी, प्रतिभाओं की भारत में कमी नहीं है, हमारे पास में स्किल्ड लेबर की भी कमी नहीं है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, और बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे। कुछ हमें, जैसे मैंने कहा
कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के, लेबर लॉज को लेकर के, हमें अपनी क्वालिटी को इंश्योर करने को लेकर के, कुछ अपनी सोच को बड़ा करने को लेकर के आज एमएनसीज के अलग अलग कैटेगरी में 50% से लेकर के और कुछ कैटेगरी में हम लोग 70, 80, 90% तक उनके बराबर खड़े हो गए। कुछ में विदेशी कंपनियों को हमने परास्त कर दिया है। तो अलग अलग कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो एक फकीर जो एक अनपढ़ मां बाप के घर से आता है, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा है, वो और एक आचार्य जो साधारण एक पिता के घर में पैदा होता, हम एक गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता, जिनको कुछ नहीं चाहिए। और पहले तो एक फकीर हिंदुस्तान का कह रहा था कि स्वदेशी अपनाओ, अब वजीर भी कह रहा है, तो बात में दम आ गया। लोगों का जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अब देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी के रास्ते पर चलना होगा। उसके लिए जो हौसला चाहिए, ये बात तो सच है, वो हौसला तो हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा। तो राह मुश्किल जरूर है लेकिन सफल होंगे हम। बाबा, ये बड़ी अच्छी लाइन आपने कही। पहले फकीर कह रहा था, अब तो वजीर भी ये बात कह रहा है। यानी मोदी जी आपके मन की बात समझने लगे हैं। अरे मन की बात तो पहले भी समझ ही रहे थे, लेकिन जब सामने चुनौतियां होती हैं तो उस समय हमें दिखता है कि आत्मनिर्भरता के सिवा कोई रास्ता नहीं है। विपक्ष कह रहा है झुंझुना है, बाबा रामदेव ये 2 से 2.5 लाख रुपए का तो तेल हम इंपोर्ट करते हैं। देखो, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें काम करना है। जैसे मोदी जी ने कहा है तो उसको हमें करके दिखाना है। तो कुछ लोगों को बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरे हिस्से में जो जिम्मेदारी आएगी इस देश के लिए, मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूं। सोडी साहब निभाने के लिए तैयार हैं। ऐसे इस देश के सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं और हम दुनिया जीत सकते हैं और चीन से भी आगे जा सकते हैं। चीन से भी ज्यादा औकात है भारत की, हैसियत है भारत की, भारत में ज्यादा संभावनाएं हैं। रूबिका जी, मैं कहना चाहता हूं इंशाल्लाह जरूर होगा। देखिए, अगर आप जैसे और इस देश को सीईओज मिल जाएं और स्वदेशी अपनाने के लिए एक मुहिम चलाने लगे तो बाबा रामदेव, मुझे पूरा यकीन है कि हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए।